Samsung sa inyo mo. Tao ka. Alam ko din. जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 6 अप्रैल का है और मैं और मेरा कुन्नू लंच करके निकल रहे हैं किसी से मीटअप के लिए। वो आगे आपको पता चल जाएगा। सो जो जगह हमने डिसाइड की है ये दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग इनक्लेव। यहाँ पे कोरियन एंड चाइनीज़ फूड को आप बिल्कुल उसी वाइब में इंजॉय कर सकते हो। सो जिससे मैं मिलने वाली हूँ वो जल्दी ही रिटर्न चली जाएगी, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे हमने प्लान बनाया मीटअप का। जिससे मैं मिलने वाली हूँ ये उसकी छोटी सिस्टर है और जहाँ हम फूड इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है कोरीज रेस्टोरेंट। दैट डे आई वाज इन अ रश, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक ओटीडी। सो आप लोग व्लॉग में ही देख लेना मैंने क्या आउटफिट स्टाइल किया था। और ये मैंने बैक साइड ये वुलन का क्रूसेट वाला जो हेयर एसेसरीज मैंने दिल्ली हाट से लिया था, मैंने उसे थोड़ा सा स्टाइल कर जैसे लिया। ही हम फर्स्ट फ्लोर में गए यहाँ पे ये कैरियोके था, तो हमने सोचा था कि हम अपने सुंदर सुंदर वॉइस में एंटरटेन करेंगे एक दूसरे को, बट यू नो हमें चांस नहीं मिला। और अंदर की वाइब कुछ ऐसी है, मानते हो ना कि अंदर जाते ही वो कोरियन वाली वाइब आ गई ना। और ये है वो कज़न जिससे मैं मिलने के लिए काफ़ी टाइम से हो रही थी, हमारी फ़ोन पे बात होती थी, बट यू नो टाइम होता ही नहीं था। दिल्ली अंडमान इतना दूर दूर, तो कभी मीटअप ऐसे हो ही नहीं पाता। मतलब शादी के बाद तो ऐसे कभी मिलना हुआ ही नहीं। सो इसलिए जब रिटायरमेंट पार्टी में हम मिले तो बहुत ज़्यादा हमने गॉसिप किया और उसके बाद हमने प्लान किया कि चलो लंच का प्लान करते हैं। सो लंच तो नहीं हो पाया, तो हमने सोचा कि इवनिंग स्नैक्स ही सही लेकिन एक छोटा सा मीटअप कर लेते हैं। और यहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये कोरीज जो है बिल्कुल फ्रेंडली बजट रेस्टोरेंट है। सो आप आके इंजॉय कर सकते हो दिल्ली में रहने वाले। प्राइस पता करना है तो आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. और मेरा कुन्नू तो वैसे भी डिसाइड करके आया था कि उसे क्या खाना है, लेकिन यहाँ पे आते ही उसका मूड चेंज हो गया और उसने कुछ और देखा। उसके साथ ही मेरे ब्लॉग का ये लाइम लाइट, ये इतना क्यूट है और इसके हेयर इतने प्यारे कर्ली लग रहे थे, तो मुझे ना अपना कुन्नू ही याद आ रहा था कि मेरे कुन्नू के भी ऐसे ही कर्ली हेयर थे, बट अब वो स्ट्रेट हो चुके हैं। सो यहाँ पे मेरे ये बाबू छोटी छोटी चीज़ों को कुछ ना कुछ उठा ही रहा था, कुछ ना कुछ इधर उधर, उसे बस ये कोरीज को एक्सप्लोर करना था। फिर क्या था, बस उतर गया नीचे। और देखो मायके में आने के बाद मदर्स तो फ्री होती है लेकिन मासी की ड्यूटी लग जाती है। तो यहाँ पे ये छोटू लाल की मासी ड्यूटी पे लग चुकी है। सो वो कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। हम सिस्टर्स एंड कजन्स तो यहाँ इंजॉय कर रहे थे, बट मासी ड्यूटी स्टिल ऑन। देन आफ्टर दैट वी ऑर्डर फूड। सो काफ़ी सारी फूड का था जो मेरा कुन्नू घर से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या क्या खाना है, बट यहाँ पे मेन्यू देखा तो उसने अपना चेंज कर लिया। पता नहीं उसने कौन कौन से डिश का नाम लिया, आई कैंट इवन प्रोनाउंस देयर नेम करेक्टली। सो जितनी सारी जिसको जो जो खाना था सबने ऑर्डर प्लेस कर दिया चुकी है। मेरा कुन्नू खाने के लिए एक्साइटेड है। यहाँ पे कुछ फोटोशूट चल रहे हैं, वहाँ पे ये भी डेस्परेटली वेट कर रहा है, सोच रहा है कि क्या जल्दी कब आएगा। और यहाँ हमारा ये मास्टरमाइंड बिजी है अपने प्राइस वगैरह देखने में।
इस सब जोन से मैं निकल चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ अपनी बहन की हालत अभी। जब तक हमारा खाना आता तब तक हमने ये जूस मंगा लिया था, जिसमें एक था लेमनेड, इसमें माचा चोको शेक 2 और मर्जिन मोजिटो और वाटरमेलन जूस। सो यहाँ पे मैं ये माचा चोको शेक ट्राई कर रही थी। वैसे तो माचा की मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, बट मेरे कुन्नू को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो ये लिल बेबी को वाटरमेलन जूस बहुत पसंद आया, मतलब इसने बहुत सारा पिया। और मेरा बच्चा एक बिल्कुल भी जूस फ्रूट अभी तक पसंद नहीं करता है। तो ये बाबू ना यहाँ पे फुल एन्जॉय कर रहा था। और उसके बाद देखो फाइनली हमारा आ गया कोरियन जापानीज फूड, कुछ भी कह सकते हो। इसमें है दिस इज किमची, सेकंड चिकन चैपची ग्लास नूडल्स, थर्ड ओरिजिनल एग तेकबोकी और वेज में हमारे लिए चीज़ तेकबोकी, क्योंकि हम 2 सिस्टर हैं जो वेज खाएंगे। सो इसलिए यहाँ आने से पहले हमने पहले ही सर्च कर लिया था जहाँ हमें कोरियन वाइब मिल सके, ज़मीन में बैठ के खाए और साथ में वेज फूड भी अवेलेबल हो। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जाके सिर्फ हम 2 सिस्टर मुंह ताकते रह जाएं, तो इसलिए सर्च करने पर हमें ये कोरी रेस्टोरेंट अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों ही मिल जाएगा। यहाँ मेरा कुन्नू ही वॉज सो एक्साइटेड टू हैव दिस ऑल, बस वो चाहता था कि मेरे प्लेट में सब कुछ आ जाए। तो पूछने पर मेरे कुन्नू ने सबसे पहले चिकन जैपची ग्लास नूडल्स ट्राई किया और इसे देख के तो मतलब इतना वो कहते हैं ना माउथ वाटरिंग यार। मैं और मेरी कज़न सिर्फ देख रहे थे और हमें ये रिग्रेट हो रहा था कि आज मंडे क्यों पड़ा, अगर कोई और डे होता तो हम भी ये इंजॉय करते, ये सारा कुछ हमारे पेट में होता। कोरियन फूड इंजॉय कर रहे हैं तो बस मेरे कुन्नू को तो पूरी कोरियन वाली वाइब चाहिए थी। तो यहाँ मेरा कुन्नू चॉपस्टिक से खा रहा था, जो कि नहीं खा पा रहा था एक्चुअली। काफ़ी टाइम हो गया हमें, मैं चॉपस्टिक से खाने की प्रैक्टिस छूट चुकी है, तो इसलिए खाया भी नहीं जा रहा था। तो बाद में मेरे बेटे ने स्पून से भी खाया। और भी नॉनवेज के आइटम मंगवाए, जैसे ये तेरियाकी चिकन और उसके साथ ओमू राइस और ये पोटैटो किमची एंड कैबिज किमची। ये आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। जैसे आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको सैलड एंड पिकल्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, ऐसे ही आप किसी भी कोरियन कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो आपको ये किमची एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। अब सबके सब नॉनवेज खा रहे थे एक्सेप्ट आई एंड माई कज़न्स। हम दोनों एक ऐसे थे जो मंडे लेके चल रहे थे, और ये सारे जो हमारे सामने बैठे हुए थे सब के सब नॉनवेज इंजॉय कर रहे थे, एक से एक डिश मंगवा रहे थे और हम दोनों बस चीज़ तेकबोकी ही खा रहे थे और उसके साथ जूस पी रहे थे और कुछ भी नहीं। जो अपने लिए मंगाया था ये वेज चीज़ तेकबोकी, ये टेस्टी तो था लेकिन यू नो जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं सो उसको नॉनवेज ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू वेज। तो इसलिए जब ये सारे खा रहे थे ना तो मैं और मेरी कज़न्स ये तेकबोकी खा तो रहे थे, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि आई विश हम ये भी टेस्ट कर पाते। तो मेरे कुन्नू ने तो पूरा फुल इंजॉय किया, मतलब जो जो वो खाना चाहता था वो सब उसने खाया और सब कुछ ट्राई भी किया। जो वो मेन चाहता था कि वो सुशी खाए, लेकिन सुशी उसने बाद में मना कर दिया था। उसके बाद वो डम्पलिंग भी खाना चाहता था, बट लास्ट में टमी इतना फुल हो गया मेरे कुन्नू का तो नहीं खा पाया। और उसके बाद मतलब हमने मंगाया भी नहीं। किस किस ने किया है? बचपन में तो ऐसा चीज़ के साथ तो मैंने नहीं किया और चीज़ मैंने खाया भी नहीं था ऐसे बचपन में। बट हाँ, मैगी बहुत खाया है। तो मैगी को यू नो एक मैगी लो मुँह में और उसे फिर सक करो, कभी-कभार तो वो गले में भी फँस जाता था। तो ऐसे करने में ना बहुत मज़ा आता था। तो जब ये अभी चीज़ के साथ ऐसे कर रहे थे ना तो वही बचपन की चीज़ें याद हो रही थी। तो वो सब हम सिस्टर्स ऐसे आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगवाए थे, क्योंकि हमारा जो लाइमलाइट बेबी है उसने कुछ भी नहीं खाया था एक्सेप्ट वाटरमेलन जूस। तो उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो उसके टमी में कुछ तो जाए। तो यहाँ पे वो फ्रेंच फ्राई इंजॉय कर रहा था और आप देख सकते हो वो बिल्कुल टेस्ट ले लेके खा रहा था जैसे मास्टर शेफ़ होते हैं। और यहाँ मेरा कुन्नू खूब मतलब अपनी पेट पूजा में बिज़ी। सबके सब मतलब आप सबके मुँह देखो, आप सब कितने शौक से हिला रहे हैं अपना मुंह, और हम एक थे जो सिर्फ और सिर्फ तेकबोकी खा रहे थे, वो भी वेज में।
उसके बाद हमने मंगाया था ये ओमू राइस, जो कि पॉपुलर है जापानीज़ कंफर्ट फूड के लिए। तो मैंने ये ना गूगल में देखा हुआ है, मेरे बड़े बेटे ने दिखाया था कभी कि मैं इसे घर पे बनाऊँ, बट अब जापानीज़ कोरियन फूड को बनाना थोड़ा-सा रिस्की लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया नहीं। तो इसलिए जब मेन्यू में देखा कि ओमू राइस है, तो मेरे बच्चे ने सबने मिलके ओमू राइस ही ऑर्डर किया। सो ये जो ओमू राइस होता है ना, ऊपर से ऑमलेट की एक लेयर होती है और अंदर जो स्टिकी राइस होता है वो होता है, जिसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स ऐड होते हैं। तो मैंने तो खाया नहीं जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट वाज़ मंडे, लेकिन अंदर से देखने पर बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा था खाने में जैसे चटपटा होगा। और मैं अपने कुन्नू से पूछ भी रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है। मेरा कुन्नू बताने से ज़्यादा खाने में ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। वो फर्स्ट बाइट ले ही रहा था कि उसके स्पून से वो गिर गया। मेरे बेटे ने हार नहीं मानी, फटाफट से टिश्यू लिया और अपने आप को क्लीन किया और दोबारा खाने पे कंसंट्रेट किया। और मैंने फिर पूछा फिर से कि कैसा बना है ये ओमू राइस, और मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। चलेगा। Itu undang-undangan filsafat. मेरा खाना तो हो गया, तो और यहाँ पे मेरी कज़न्स ये मदर ड्यूटी पे है, बच्चे को साथ में फ़ोन भी दिखा रही है, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी खिला रही है। सो दोनों काम साथ के साथ चल रहा है। किसी तरह से अब इसका टमी फिल ही करना है, सो इसलिए कार्टून्स, राइम्स दिखा के और ये फ्रेंच फ्राइज़ दे के मदर्स जो फेसेस बनाती हैं उस तरीके के, ये सब चीज़ें देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि वाह, ये सब मैं फेस कर चुकी हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो तो मेरा कुन्नू यहाँ पे सैड हो रखा है, क्योंकि उसे एक और डिश ट्राई करना था, चीज़ एंड सॉसेज कॉर्न डॉग, जो कि मैं मना कर रही थी ओवर ईटिंग की वजह से, बट नहीं, उसे खाना ही था। तो जब तक ये खा रहा था, यहाँ पे देखो फोटोशूट चल रहा था हमारे लाइमलाइट का। आज तो मेरे ब्लॉग की लाइमलाइट यही सारा ले रहा था। उसके फोटोशूट होने के बाद फिर हम सब भी अपनी अपनी फोटोज एस्थेटिक फोटोज ले रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एक एक कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आप कहीं भी फोटो क्लिक कराओ, बहुत ही प्यारा आता है। एंड पिक्चर आई विल पोस्ट सून ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और हम वहाँ पे बैठे थे और खा पी के अब हम निकल रहे हैं। सोचा तो था हमने कैरियोकी भी करेंगे, बट टाइम ज़्यादा ही हमारा शॉर्ट पड़ रहा था, तो इसलिए अब हम वहाँ से निकल गए हैं। और यहाँ पे आओगे ना, आपको ना बिल्कुल वो कोरियन वाली फील आएगी। मेरा कुन्नू तो यहाँ पे बोल भी पड़ा कि यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोरिया में हूँ। सो मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि यस बेटा, ये देसी कोरिया है। सो आप भी यहाँ पे ज़रूर आना, दिल्ली में रहने वालों को कभी ट्राई करना। यहाँ का फूड वगैरह, यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी है। मार्केट पे आप कोरियन स्टाइल ड्रेस भी ले सकती हो, यहाँ पे कोरियन स्टाइल सेल्फी भी है, काफ़ी कुछ है। मैंने यहाँ से कभी कुछ लिया नहीं है, बट यस मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं अनी के साथ एक बार ज़रूर आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जितने भी डमी हुए ड्रेसेस वगैरह देखे बहुत ही प्यारे और क्यूट लग रहे थे। तो मैं यस नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी अनी के साथ फॉर श्योर। सो निकलने से पहले हम यहाँ पे ना लाफिंग खाना चाहते थे, तो वो ही हम हर जगह सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे कहीं मिल जाए, क्योंकि लाफिंग जहाँ तक आप कैफ़े से ज़्यादा किसी स्ट्रीट फूड का खाओ वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए हमने काफ़ी जगह देखने के बाद, अपने कज़न से कांटेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि कहाँ पे लाफिंग मिलता है। तो लाफिंग चिकन वाला भी मिलता है और वेज वाला भी, लेकिन हमने वेज वाला ही खाया था।
एक बार टेस्ट करना। अरे तू भी तो मैं नाम दिल्ली रे नुआ हो जो करता है जो तो चीज़ टेस्ट करा चाहिए। आज फीडबैक एक ओपन वीडियो फिर हमने कम तीखा ही मंगवाया था, लेकिन कम तीखे में भी वो बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। ज़्यादा होता तो पता नहीं और भी नाक कान से खून निकल जाता। तो उस तीखेपन को कम करने के लिए हमने सबने आइसक्रीम खाया और बस अब हम सब अपने-अपने घर के लिए निकल जाएँगे। सो यही था आज का व्लॉग मेरा कज़न्स डे आउट। कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर। जो